एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम घमंडी लाल था। सेठ घमंडी लाल अपनी बेटी रत्न प्रभा का विवाह करना चाहते थे। वे एक मारवाड़ी थे तो बेटी के लिए भी मारवाड़ी दूल्हा ही ढूंढना था। सेठ घमंडी लाल चाहते थे कि कोई मेरे बराबर का ही रईस घर वाला मिले। बहुत खोजने पर उन्हें एक ऐसा रईस परिवार मिल ही गया। मानिक चंद्र जो बीकानेर के नामी जौहरी थे, उनके बेटे गणेश प्रसाद से सेठ घमंडी लाल की बेटी रत्न प्रभा का विवाह तय हो गया। फिर दोनों की सगाई करवाई गई और पंडित से पूछकर विवाह का शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया गया। अब घमंडी लाल विवाह की तैयारी में लग गए। अकेली बेटी को कभी किसी चीज की कमी न रहे, इसीलिए घमंडी लाल ने बहुत सारे कीमती उपहार भेजे। फिर भी लड़की का पिता था दहेज के अलावा बारातियों की नखरे उठाने की तैयारी करने का जिम्मा भी भेज दिया गया। शुभ मुहूर्त में बारात का आगमन हुआ। बारातियों की ठहरने की जगह पर नाई, धोबी, पॉलिश करने वाले से लेकर माली तक का इंतजाम किया गया था। जब बारात घमंडी लाल के जनवासे पर पहुंची तो सबको खाने के समय मोहन भोग, सतपकवानी, कचौड़ियाँ, रसगुल्ले और भी न जाने क्या क्या परोसा गया। इधर दूल्हा मंडप में पहुंचा और रत्न प्रभा के साथ उसका विवाह रचा दिया गया। उस जमाने में बारात 3-3 दिन तक रुकती थी। बारातियों को पहले दिन खाना पत्तलों में परोसा गया था। खाने में केसर मिले दूध, तरह तरह की मिठाइयाँ और अनगिने पकवान परोसे गए थे। फिर दूसरे दिन पीतल की कलईदार थालियों में खाना परोसा गया। तीसरी और आखिरी दिन सबको खाना चांदी के बर्तन में परोसा गया। चांदी का थाल, चांदी की कटोरियाँ, चांदी के चम्मच, चांदी के गिलास, सजे सबरे बारातियों से भी ज्यादा चांदी के बर्तन चमक रहे थे। बाराती आपस में बातें कर रहे थे। आज का खाना तो सबसे बेहतर था। जिसे देखो हर बाराती की जुबान पर घमंडी लाल की खातिरदारी के गुण टपक रहे थे। लोग कह रहे थे, ऐसी खातिरदारी तो हमारी याद में हजारों कोसों मीलों तक नहीं हुई होगी। बारात आखिरी दिन खाना खा रही थी। इसके बाद तो उन लोगों को वापिस जाना था। सभी बाराती घमंडी लाल की तारीफ के पुल बांध रहा था। बारात खाना खाकर उठने लगी तो घमंडी लाल को अपने नाम के अनुसार ही एक उपाय सूझी। घमंडी लाल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोलने लगे, सेठों, ये चांदी के बर्तन जिनमें आप खाना खाए हैं, मेरी ओर से आपको भेंट के रूप में दी जाती हैं। सभी बाराती यह सुनते ही बड़े खुश हो गए। वाह, 5-5 बर्तन चांदी के हाथ लगे हैं। सभी बाराती घमंडी लाल की जय, घमंडी लाल की जय बोल उठे। इसके बाद बाराती जैसे ही बर्तन लेने आगे बढ़े, वैसे ही उनके समधी मानिक चंद उठ खड़े हुए और कहने लगे, अरे घमंडी लाल जी, क्या मजाक कर रहे हो? जूठी पत्तल पर तो जमादार का हक होता है। यह कहकर उन्होंने घमंडी लाल के जमादार घसीटा राम को बुलाकर चांदी के सारे बर्तन उठा ले जाने का हुक्म दे दिया।
बेचारे बाराती और घमंडी लाल चुपचाप दर्शक बने देखते रह गए और घसीटाराम सारे बर्तन लेकर चलता बना। इसके बाद घमंडी लाल ने मानिक चंद के कहने पर अपनी बेटी की विदाई की। फिर बीकानेर में गणेश प्रसाद और रत्नप्रभा खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।